बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़े खबर के साथ और बड़े खबर सर्दियों की दस्तक से जुड़ी हुई। तो पहाड़ों पर सर्दियों ने दस्तक दे दी है। जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ने के साथ साथ बर्फबारी का दौर भी शुरू हो गया है। कश्मीर में जुलाई कला के पहले दिन बर्फबारी और बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ती जा रही है। सोनमर्ग और गुलमर्ग समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके चलते टूरिस्ट के चेहरे भी खिल उठे हैं। वहीं बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ा दी है। कश्मीर में सर्दियों की दस्तक आ गई है और सोनमर्ग गुलमर्ग में बर्फबारी देखने को मिली। सीजन की पहली बर्फबारी से जो टूरिस्ट हैं वो खासा लुत्फानंदोज हुए। जुलाई कला के साथ पहली बर्फबारी से जो वादी है वो गुलजार हो गई है। टूरिस्टों में खुशी का माहौल है। कारगिल लद्दाख में भी भारी बर्फबारी से सयाहों की तादाद में भी इजाफे का इम्कान है। मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ गई है और घने कोहरे की जो मार है वो मैदानी इलाके झेल रहे हैं। तो वहीं वादी की अगर बात करें तो खूबसूरत सफेद चादर में लिपटी हुई वादी नजर आ रही है और वादी में बर्फ और बारिश के संगम से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, खास करके टूरिस्ट जो कि ऐसे मौकों पर बड़े पैमाने पर पहुंचते हैं। एक तो क्रिसमस की आमद है, तो दूसरी तरफ नए साल के मौके पर भी काफी तादाद में लोग बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए जाते हैं और इसी के चलते जो लोग हैं वो खासा खुश नजर आ रहे हैं। तो कश्मीर में सर्दियों की दस्तक हो चुकी है। दस्तक के साथ साथ जो चिल्लाए कला है उसका भी आगाज है और बर्फबारी भी देखने को मिल रही है बड़े पैमाने पर। और इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं मौसम को लेकर। खुर्शीद आलम हमारे नुमाइंदे कुलगाम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्शीद, आपसे मौसम का मिजाज जानना चाहेंगे, किस तरह से वादी इस वक्त गुलजार नजर आ रही है? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे अगरचे आज दूसरा रोज है चिल्लाई कलां को आता कि जब चिल्लाई कलां शुरू होते ही वादी के तकरीबन जो तमाम इलाकों में बर्फ हुआ करता था, लेकिन इस बार हमने देखा है कि वादी के कुछ ही इलाकों में इस बार जो है बर्फबारी, जैसे गुलमर्ग है, जैसे पहलगाम के ऊपरी इलाके, इसी तरह से जो यानी जो नॉर्थ कश्मीर के बांडीपोरा के ऊपरी इलाके और गांधरबल के ऊपरी इलाके, तो इन इलाकों में जो बर्फबारी हुई। लेकिन आपको बताना चाहेंगे पीर पंचाल की पूरी पहाड़ियां जहां बिल्कुल आपको बताना चाहिए जम्मू सूबे और कश्मीर सूबे को यानी मिलाप खाते हैं, तो वो पूरी पहाड़ियां जो आज हालांकि कल तक वहां पे बर्फ नहीं, आज रात भर वहां बर्फबारी हुई है, लेकिन मैदानी इलाकों में रात भर बारिश हुई है। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं कि धूप अभी खिली है, लेकिन कल भी बिल्कुल कलवड़ी रहा और आज सुबह से ही बिल्कुल सर्दी में काफी ज्यादा जो है इजाफा हुआ। लेकिन कुल मिलाकर कहेंगे चिल्लाई कलां जिस तरह से हुआ करता था शायद शुरुआत उस तरह से नहीं हुई। जी, यानी इस बार कुछ तब्दीली है, लेकिन इसके अलावा कुछ इलाकों में चाहे गुलमर्ग हो या सोनमर्ग हो वहां पर शदीद बर्फबारी हुई है। सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है। ऐसे में टूरिस्ट के चेहरे खिले हुए हैं। खुर्शीद, हाँ बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा है कि जो पर्यटक यहाँ पे आए हैं यहाँ तक वो काफी ज्यादा खुश है, चाहे वो पहलगाम की बात करें या गुलमर्ग की बात करें या सोनमर्ग की बात करें, इन इलाकों में जहाँ पे बर्फबारी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो साल भर इंतजार बाहर के सैलानी करते हैं कि जब वहां पे बर्फबारी का सीजन आएगा हम जाएंगे अपने फैमिली के साथ और वहां पे कुछ दिन गुजारे, वहां मौज मस्ती करें। लेकिन हमने देखा कि जब पिछले दिनों से जब यानी कल से ही जब चिल्लाई कलां शुरू हुआ, गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों, गुलमर्ग के साथ साथ यहाँ पहलगाम के ऊपरी इलाकों में, इसके साथ ही सोनमर्ग या दीगर इलाकों में जो वादी कश्मीर के है, तो वहां बिल्कुल काफी ज्यादा सैलानी पहुंचे, काफी ज्यादा खुश नजर आया था। कि हम ये आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से 22 तरन हमले के बाद कहीं ना कहीं जो उस रेशो जो है उसमें गिरावट आई सैलानियों के उस तादाद में। लेकिन ये बात जरूर मानी पड़ेगी कि जो बर्फबारी हुई उसमें जो है इस वक्त सैलानी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कल हमने गुलमर्ग में देखा है कि बहुत सारे जो है सैलानी आए तो उन्होंने भी वहां पे जो है वहां पे ये कहेंगे कि मौज मस्ती की, वहां लुत्फानंदोज हुए। तो उसके साथ साथ ही पहलगाम की बात करेंगे। लेकिन ये बताना चाहेंगे आपको जहां पे मैं खड़ा हूं, जब हम पिछले चिल्लाई कलां के दूसरे तारीख की बात करेंगे तो यहाँ तकरीबन 2 फुट से 2.5 फुट बर्फ यानी हुआ करता था, लेकिन जहां मैं इस वक्त लाइव दे रहा हूं। लेकिन ये बताना चाहेंगे कुल मिलाकर कहेंगे अभी वादी कश्मीर के अक्सर इलाके अभी खुशक है, लेकिन बालाई इलाकों या पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हुई उससे अभी भी ये कहेंगे कि लोग इंतजार में हैं कि अल्लाह खैर करे कि मौसम में तब्दीली आए, हर तरफ जो है बर्फबारी हुई, ताकि जो हमारी सबसे बड़ी सन्नत जो है वो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये एक अजीबो गरीब पशुपेश है, क्योंकि जिस तरह से लोगों को भी इंतजार यहाँ पर होता है, इसके चलते ये सारी चीजें देखने को मिलती है। हमारे साथ वकार मंजूर भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं गांधरबल से। वकार, अलग अलग जगहों पर मौसम तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। गांधरबल और आसपास के इलाकों का क्या हाल है? क्या वहां पर भी मौसम इसी तरह से बना हुआ है? बिल्कुल साहबा, जिस तरीके से कल से चिल्लाई कलां का आगाज वादी कश्मीर में हुआ, उसके साथ ही गांधरबल के बालाई इलाकों में जिस तरीके से
बर्फबारी हमें देखने को मिली। उसके बाद जिस तरीके से मैदानी इलाकों में कल पूरे दिन जो बारिशों का सिलसिला था वो लगातार जारी था, और आज भी हमने देखा बालाई इलाकों में रुक रुक के जो हल्की बर्फबारी है वो इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल जो मौसम है यहाँ पर वो अब्र आलूद बना हुआ है, और दर्ज हरारत जो है वो नुक्ता इंजमात से इस वक्त भी नीचे चला गया है। आपको बताएंगे कि इस बर्फबारी से जो कि कल चिले कलान की पहली बर्फबारी हुई उससे किसानों में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से लॉन्ग ड्राई स्पेल हमें कश्मीर वैली में देखने को मिल रहा था, उसकी वजह से जो किसान थे वो काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरीके से सीड लगाए गए थे उसकी जो पैदावार थी उसमें कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिल रही थी। अब जिस तरीके से बारिशें हुई है उससे कहीं ना कहीं जो है राहत की सांस किसानों में भी देखने को मिल रही है। वही जो रेस्पिरेटरी बीमारियां है उसमें काफी ज्यादा इजाफा हमें देखने को मिल रहा था, अब कहीं ना कहीं उसमें भी राहत मिली है। अभी चिले कलान का जो शुरुआती दौर अब शुरू हुआ है, इसमें उम्मीद यही की जा रही है कि जो आने वाला वक्त होगा उसमें भारी बर्फबारी कश्मीर घाटी में होगी, और यही बर्फबारी जो होती है वो ग्लेशियर्स में तब्दील होती है, और यही ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होके पानी की शक्ल में मैदानी इलाकों तक पहुंच जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी मौसम जो है वो अब्र आलूद बना हुआ है। सूरज का जो दीदार है वो कहीं भी इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। आपको बताएंगे कि सयाहों की बढ़ी हुई तादाद इस वक्त जो है वो कश्मीर घाटी के मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर पहुंच रही है। खासकर सयाहती मकाम सोनमर्ग में इस वक्त सयाहों की बड़ी तादाद हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो टूरिज्म से जुड़े हुए अफराद है उनमें काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से बुकिंग्स पहले से ही की गई थी, क्योंकि न्यू ईयर के हवाले से जो सयाहों की तादाद हमें सयाहती मकामात पर देखने को मिलती है उस हिसाब से जो बुकिंग का सिलसिला है वो भी शुरू हुआ है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अभी चिले कलान के शुरुआती दिन है, आने वाले दिनों में जो है वो बर्फबारी के जो इम्कानात हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल महकमे मौसमियात ने जो 2 दिन की प्रेडिक्शन की है वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है। जिस तरीके से बालाई इलाकों में बर्फबारी हमें देखने को मिली, वही मैदानी इलाकों में जो बारिशों का सिलसिला है वो भी हमें इस वक्त देखने को मिल रहा है। जी साहब, बिल्कुल यकीनी तौर पर मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं खुर्शीद, क्योंकि चिल्ला कला का आगाज हो गया है और तकरीबन 40 दिन तक ये रहता है, ऐसे में खास तैयारियां करनी पड़ती हैं। क्या कुछ खास होता है इस दौरान और कैसे लोग अपनी तैयारियां करते हैं, क्योंकि ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी और शदीद ठंड देखने को मिलती है? खुर्शीद। हाँ बिल्कुल साहब, आपको बताना चाहेंगे दुनिया के साथ साथ हर किसी चीज में बदलाव आता है, ताकि हम कहेंगे अब तरक्की का दौर है। जो पहले चिले कलान हुआ करता था और मिट्टी के मकान हुआ करते थे, लेकिन उस वक्त जो इंतजामात घर में, क्योंकि यहाँ पे 6 से 7 या 10 फुट बर्फ हुआ करता था, लेकिन उस वक्त उसी तरह के इंतजाम थे। लेकिन अब ये कहेंगे कि अब मौजूदा दौर में जो टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है, अब लोगों को पता है कि चिले कलान था कि यहाँ तकरीबन 20% आबादी वादी कश्मीर के जो जम्मू की तरफ गरमाई दारुल जम्मू की तरफ रुख करते, और इन 2 महीनों में तकरीबन जो है यानी बिल्कुल 40 दिन के चिले कलान के जो 40 दिन है जो जबरदस्त सख्त सर्द के होते हैं, सख्त तरीन होते हैं, तो वहां जम्मू में पसंद रहना करते हैं। लेकिन बाकी जो 80% लोग जो वो यहीं पे रहते हैं, लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लोग लेते हैं। अब हमाम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक हमाम या बाकी जो हम कोयला जिसमें लगाते हैं हमाम, उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, या कांगड़ी तो आ रही है यहाँ पे, लेकिन ये कहेंगे कि अब जदीद टेक्नोलॉजी या बाकी जो मलबूसात है वो भी अब नए जदीद तर्ज पर होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब उस चीज की उन चीजों की तरह जो पहले हम देखते थे, जिन चीज की सख्त परेशानी हुआ करती थी जब सर्दी या यहाँ पे बर्फबारी हो, चाहे वो किसी भी तरीके की, लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा सभी लोग लेते हैं। कोई भी अगर क्या 4 फुट या 5 फुट 10 फुट भी बर्फ हो तो कोई पर, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जब यहाँ चिले कलान में वो पानी की किल्लत होती है कि जब महीना ये जब मनफी दर्जे हरारत चला जाता है तो कहीं ना कहीं जो पाइपें जो है वो जम जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर इलाकों में जो पानी की किल्लत होती है। ताकि जो ऊपरी इलाके है, ताकि जब कहेंगे हम वादी कश्मीर के जो मैदानी इलाके हैं, चाहे वो श्रीनगर सिटी है, चाहे वो अनंतनाग है, चाहे वो कुलगाम का मेन टाउन एरिया है, इसी तरह से दीगर पुलवामा हो, शुपियान हो, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहां अक्सर सबसे बड़ी परेशानी ये होती है वो पानी की, क्योंकि यहाँ के खवातीन को फिर दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। तो लेकिन कुल मिलाकर कहेंगे आप दौर जो है तरक्की याफ्ता दौर है। इस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी का लोग सहारा लेते हैं, इंतजाम तो पहले ही करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि चिले कलान यानी 21 से जो शुरू होगा उससे पहले तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल होती है। जी
बिल्कुल यकीनी तौर पर, हालांकि आपने सही कहा, क्योंकि बहुत सारे एडवांसमेंट हैं, लोगों के घर में जदीद इंतजाम होते हैं, उसकी वजह से उतना असर अब देखने को नहीं मिलता। वहीं वकार, आपका भी रुख करना चाहेंगे, चूंकि बारिश का मौसम लगातार देखने को मिल रहा है और टूरिस्ट भी बड़े पैमाने पर रुख कर रहे हैं गुलमर्ग सोनमर्ग का, तो रास्ते में किसी तरह की परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है? बिल्कुल साहबा, जिस तरीके से सैयाह कल से हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर हम देख रहे हैं, जिस तरीके से पहले ही महकमे मौसमियात जो एडवाइजरी जारी की थी, वही ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी उन मुसाफिरों के लिए ये कहा गया था कि जो भी 4x4 गाड़ियों में सफर करे वो एंटी स्किड चेन्स अपने साथ रखे। जिस तरीके से हमने कल अभी देखा, गांधरबल पुलिस के कई पुलिस स्टेशन जो थे वो हाई अलर्ट पर थे। जिस तरीके से गोंड पुलिस स्टेशन ने भी कल कई सारी गाड़ियों को रेस्क्यू किया। जिस तरीके से सोनमर्ग में काफी ज्यादा फिसलन बढ़ चुकी थी, क्योंकि हिली एरिया में जब सयाह जाते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलात भी साथ रहती है। और उस लिहाज से जिस तरीके से इंतजामिया की जानिब से पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी, खासकर उन सयाहों के लिए जो कश्मीर से लद्दाख जा रहे हैं। जोजिला पास इस वक्त भी बंद है। आपको बताएंगे कि जोजिला पास सबसे मुश्किल रास्ता है। जब वहां पर बर्फबारी होती है, वहां पर गाड़ियों का चलना काफी ज्यादा दुश्वार बन जाता है। आपको बताएंगे कि जोजिला पास पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ टीमों को डिप्लॉय इस वक्त किया गया है, ताकि सयाहों को किसी भी तरह की मुश्किल। बिल्कुल एक खुशी का मंजर है, लेकिन साथ में काफी चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। वहीं गुलमर्ग से हमारे साथ बीए सागर जुड़ गए हैं। बीए सागर, गुलमर्ग में बर्फबारी की शुरुआत बेहतरीन तरीके से हो चुकी है, किस तरह का मंजर और क्या कुछ कह रहे हैं टूरिस्ट? बिल्कुल सभा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि काफी अरसे का इंतजार, यानी कि 1 साल का इंतजार कल खत्म हुआ। चले कलाम की आमद के साथ ही कल वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी हुई, खासकर शुमारी कश्मीर बारामूला के गुलमर्ग में बर्फबारी हुई, जिसके लिए यहाँ पे हजारों लोग इंतजार करते हैं इस बर्फबारी का। और लोकल्स के साथ साथ टूरिस्ट का भी इंतजार रहता है कब बर्फबारी हुई, ताकि हम कश्मीर घाटी की ओर यहाँ पे इस बर्फबारी से लुत्फानंदोज हुए। वहीं पर कल की अगर बात करें, कल मौसम में परिवर्तन आने के साथ ही गुलमर्ग में 7 से 8 इंच तक बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं पर गुलमर्ग में 4 से 5 इंच तक बर्फबारी दर्ज वहां पे की गई। तो कल यहाँ पे जो माहौल था, जैसे ईद का जैसा माहौल होता है, इस तरह का माहौल यहाँ पे टूरिस्टों के साथ साथ यहाँ पे लोग जो काम करते हैं गुलमर्ग में, चाहे ट्रैवल वाले हो या टूरिस्ट गाइड या स्लेज वाले, सिकिंग वाले, काफी खुश नजर आ रहे थे। तो पूरा साल इस बर्फबारी का इंतजार आता है। इस साल भी काफी देर के बाद बर्फबारी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं माहौल जो है काफी खूबसूरत कल उसी तरह से मिला जिस तरह से यहाँ पे माहौल हुआ करता था। लेकिन काफी अरसे के बाद यही कहेंगे कि लोगों के जो ख्वाब था कि यहाँ पे बर्फबारी हो, क्योंकि काफी अरसे के बाद जो बर्फबारी हुई है, तो यहाँ पे काफी जो बाहर से जो पर्यटक आए उनके चेहरों पे मुस्कुराहट है। और आम लोग जो है इस वक्त में हमने देखा आज सुबह से ही गाड़ियों की बड़ी बड़ी कतारें यहाँ पे पहुंची हुई है, यहाँ पे इस बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए। इस तरह से वादी कश्मीर का मौसम बदल चुका है। अब वादी कश्मीर में जिस तरह से टूरिस्ट या लोग जो मौसम चाहते थे, उस तरह का मौसम कल से ही चले कलाम की आमद के साथ ही हुआ। तो चले कलाम का वादी कश्मीर का सबसे जो सर्द तरीन दिन होते हैं, चिल्लत का जो मतलब है फारसी लफ्ज है काफी सर्द, उसके 40 दिन उनकी शुरुआत जो कल से हुई, आज भी काफी इस वक्त जहां पे मैं खड़ा हूं काफी ज्यादा सर्दी है। लेकिन इस सर्दी का कुछ अलग मजा लेने के लिए बाहर से काफी तादाद में पर्यटक वादी कश्मीर की ओर आ रहे हैं। जी जरा बिल्कुल यकीनी तौर पर जो टूरिस्ट हैं वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सागर, ये भी आपसे चाहेंगे, चूंकि गुलमर्ग का जो रास्ता है और बर्फबारी यहाँ पर हो रही है, कुछ टूरिस्ट अपनी ही गाड़ियों से पहुँचते हैं, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं जिससे कि वो सेफ्टी के साथ वहाँ पर पहुँच चुके हैं? अभी इस तरह के हालात हैं या फिर मामूल पर हैं? अब देखो जरा, मैं आपको बताता चलूं, गुलमर्ग की जब बात करते हैं, ये इंटरनेशनल प्लेस माना जाता है। यहाँ पे आज तक चाहे 10 फुट बर्फबारी हुई, 5 फुट हुई, लेकिन आज तक कभी रोड बंद नहीं हुआ, क्योंकि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पास इस साल की अगर बात करें, शायद आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने यहाँ पे एक बिल्कुल, तो आपने देखा किस तरह से अलग अलग जगहों पर बर्फबारी से टूरिस्ट भी खासा लुत्फानंदोज हो रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो बर्फबारी का मंजर देखने को मिल रहा है और जो वादी है वो सफेद चादर में गुलजार हुई है।